वेलकम एवरीबॉडी। आज का वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। इसका मतलब हार्मोन किन केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं। इट मीन्स on the basis of chemical nature there are different types of hormones and broadly hormones divided into 6 groups, यानी कि 6 ग्रुप है जिनमें हम ऑल अपने बॉडी के हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं। उनमें से पहला ग्रुप है अमाइंस और अमाइन हार्मोन्स। अभी अमाइंस क्या होते हैं केमिकली वो हम देखेंगे। अमाइंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें कम से कम 1 या 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं और ज्यादातर अमाइंस स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं अमोनिया से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमाइंस आर the derivatives of ammonia. Okay, this is all about the amines. And here in our body amines are simple amines and they are also called catecholamines. Okay, these amine hormones or catecholamines are secreted by 2 glands. First gland is एड्रिनल मेडुला while second pineal gland. अभी हम ये देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला होता है, इनर पार्ट होता है, वो कौन से अमाइन हार्मोन रिलीज करता है। पहला है एड्रेनलिन और दूसरा नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, वैसे नॉन एड्रेनलिन को नॉन इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। अभी हम पीनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन, वो भी अमाइन ग्रुप का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अबाउट द सेकेंड ग्रुप कॉल्ड पेप्टाइड हार्मोन्स। अभी पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे। पेप्टाइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं केमिकली वो हम देखेंगे। आप जानते होंगे कि अपने बॉडी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अवर बॉडी। नियर अबाउट 20 to 21 अमाइनो एसिड्स आर देयर इन अवर बॉडी। तो जो अमाइनो एसिड्स है सिंपल सब्सटेंसेस, दे आर द सिंपलेस्ट प्रोटीन्स। और अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ये अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और हम यहां देख रहे हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है और जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुए, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है उनमें। तो इस वजह से उन्हें यह हार्मोन को पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है। पेप्टाइड हार्मोन्स मेड अप ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग चेन। ये चेन आइदर थोड़ी सी छोटी हो या बड़ी हो, इसे हम पेप्टाइड बोल सकते हैं। और पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करने वाला एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है बॉडी में, तो वो है हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के ब्रेन में, हेड रीजन में होता है।
जिसके नीचे वाले भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करती है। ओके, तो हाइपोथैलेमस कौन से पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है? हम देख रहे हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच, इसका नाम वैसोप्रेसिन भी है, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये एक रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन है। तो इस प्रकार ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ये रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन्स के ग्रुप में आते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोटीन हार्मोन्स, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के हैं, इसलिए बहुत कॉमन वर्ड है, सेंटेंस है, जैसे ऑलमोस्ट ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स आर प्रोटीन, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? यही, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ आ जाएंगे, लिंक हो जाएंगे तो उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड। और पेप्टाइड चेन, बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनती है तो उसे हम प्रोटीन भी बोलते हैं। आइदर 1, 2, 3, 4 चेन्स एक साथ आ सकती है, या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन बोल सकते हैं। तो ये प्रोटीन क्या होता है? मेजर सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी का। तो प्रोटीन से बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, वैसे ही बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं। तो ये इसी वजह से उसको लार्जर ग्रुप बोला जाता है। तो ये लार्ज ग्रुप है प्योरली प्रोटीन नेचर का हार्मोन का। और इसके एग्जांपल्स है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलटीएच लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन एंड रिलैक्सिन। ओके, ये हुआ प्रोटीन हार्मोन के बारे में। अभी हम शिफ्ट होंगे चौथे ग्रुप के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, अभी ये जो नाम है ये खुद बयान करता है कि ये फैटी एसिड से बने हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड से बने। जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं सिंपल फॉर्म में प्रोटीन के, वैसे फैट्स के, लिपिड्स के सिंपल फॉर्म यानी कि उनको मोनोमर बोलते हैं हम। तो फैट्स के मोनोमर फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ओके, तो वो फैटी एसिड से बनते हैं, फैटी एसिड्स लिंक होते हैं एक दूसरे से, तब जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फैटी एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो उसका एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अभी पांचवा ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं स्टीरॉइड्स या स्टीरॉइड हार्मोन। तो ये हार्मोन डेरिवेटिव्स होते हैं कोलेस्टेरॉल और दूसरे टाइप के प्रोटीन्स के, दूसरे टाइप के फैट्स के। तो स्टीरॉइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड दे आर लिपिड सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन को के आर पार जाते हैं, उन्हें पास करके अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर। स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में भी वही होता है, वो लिपिड सोल्यूबल है, इसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, तो उसको वो पेनेट्रेट करके अंदर चले जाएंगे सेल के अंदर, या फिर इवन न्यूक्लियस के अंदर तक वो चले जाते हैं। बाकी हार्मोन जो ज्यादातर लिपिड सोल्यूबल नहीं है, तो वो हार्मोन सेल के मेम्ब्रेन को अटैच हो जाते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये
डायरेक्टली अंदर जाके अपना काम करते हैं, अपना रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनके एक्शन भी जरा लॉन्ग लास्टिंग होती है, और इसी वजह से उनको बोलते हैं पोटेंट। वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, जीन्स के ऊपर, और उनकी एक्शन थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्टेरॉइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड अदर लिपिड्स, दे आर लिपिड soluble, and there are some examples of steroids, estrogen और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन ओवरीज रिलीज करती है। वैसे ही टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन मेल्स में रिलीज होता है और टेस्टिस रिलीज करती है। सिमिलरली अल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का है, जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, जो मिनरल का बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अल्डोस्टेरॉन हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरॉइड हार्मोन्स। हम अभी शिफ्ट होंगे लास्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन, दैट इज गैस हार्मोन। ये हार्मोन गैसियस नेचर के होते हैं, वायु स्वरूप के होते हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम यनो लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये कॉमन मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी में हर तरफ मिलते हैं, और ये भी हार्मोन जैसा काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी क्या देखा कि हार्मोन्स, उनके केमिकल नेचर्स के बेस पे हम उन्हें 6 ग्रुप में बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और ये जो ग्रुप्स है वो हमने अभी इस लेक्चर में स्टडी किए। ओके, देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more updates.